Hello everyone. First of all, welcome to Shrenik. So we have Shrenik with us today. Shrenik has secured an All India rank 11 in JEE Mains. He is the Maharashtra topper in JEE Mains 2022. श्रेनिक ने JEE Mains क्लियर करना ये तो काफ़ी लोगों को सभी को पता चला है अभी तक, बट श्रेनिक ने JEE Mains के साथ साथ आई थिंक सो आपने KVPY में ऑल इंडिया रैंक 40 इन योर क्लास 11th. You have also cleared NTSC. उसी के साथ श्रेनिक has also qualified for the camp of International Chemistry Olympiad, and I think so you missed Physics Olympiad by just half marks. तो कैसा है? How are you feeling right now? I'm feeling good in fact because it was an unexpected result. So yes, I'm really happy. चलिए great. तो श्रेनिक कह रहे हैं कि आपके जर्नी में आप तो हैं, आपके साथ साथ आपके फैमिली में और कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक छोटी बहन है श्रेया. Okay. What यानी parents यानी what do they do? My father is a farmer and my mother is a housewife. Okay. And Shreya is currently a student of Shikhar itself and she's aiming for JEE 2024. चलिए तो बहुत ही बढ़िया. श्रेनिक ने JEE 2022 क्रैक किया है. श्रेनिक की यंगर सिस्टर इज एमिंग फॉर JEE 2024. चलिए गुड. तो श्रेनिक ये डिसीजन कि भाई मुझे JEE करना है, बहुत बार बहुत केसेस में स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा उसमें डिसीजन में ये रहता है, रोल रहता है. सो इन दैट यानी इन योर केस इट वाज पेरेंट्स रोल ज़्यादा था कि आपका रोल ज़्यादा था वो डिसीजन लेने में? आई थिंक दोनों का रोल था. मुझे एक्चुअली मैथमेटिक्स पहले से पसंद है. तो एज मुझे मैथ्स पहले से पसंद है तो पता था कि मैथमेटिकल रिलेटेड कुछ करना है. उसके बाद में मैथ्स मोस्टली मुझे अप्लाइड जो पार्ट होता है मैथ्स का वो ज़्यादा पसंद है. तो इंजीनियरिंग केम आउट एज एन ऑप्शन जहाँ पे अप्लाइड मैथ्स से आई कैन मेक सम रियल लाइफ चेंजेस. तो उसकी वजह से JEE केम आउट एज ए गुड ऑप्शन फॉर इंजीनियरिंग. तो यानी इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन. आई थिंक सो फॉर श्योर यू वर आल्सो इक्वली इंक्लाइंड, यानी यू आल्सो हैड दैट चॉइस. और मुझे लगता है शायद जब आपका खुद की वो जिद होगी तभी जाके it would have been possible to achieve that. चलिए वेरी गुड. तो जनरली हमने देखा है कि भाई जो भी JEE करने के लिए या नीट करने के लिए डिसाइड करते हैं तो यू बिलोंग टू अ टायर 3 सिटी इन अमरावती. तो यू जनरली मूव आउट, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली मूव आउट फ्रॉम अमरावती टू एनी अदर बिग सिटी. आपके समय पे वैसे आई थिंक सो योर बैच वाज द वन जिनका 11th ही लॉकडाउन में शुरू हुआ. तो दैट वाज वन थिंग, बट स्टिल मुझे जहाँ तक पता यू डिसाइडेड कि टू स्टे बैक एट होम, घर पे रह के पढ़ाई करना ये किया. तो यानी हाउ डिड यू कम टू दैट डिसीजन? दैट अगेन योर पेरेंट्स, इट वाज योर पेरेंट्स डिसीजन और योर डिसीजन. और 2 साल बाद आज कैसा लग रहा है वो डिसीजन लेके? Actually, my parents were ready to send me to Kota or Mumbai as well, but I have been studying by myself from a long time. तो मुझे actually self study जो है वो comfortable लगता है. तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि अगर मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कोटा या मुंबई में जाता हूँ तो आई विल हैव टू फॉलो देयर स्केड्यूल एंड स्टफ. और मुझे एक्चुअली जो कंफर्ट घर पर मिल रहा है और जो घर पर मैं ज़्यादा अच्छे से खुद से डिज़ाइन करके खुद पढ़ाई कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो प्रिपरेशन को दे सकता हूँ, तो उसके वजह से मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा कि मैं अमरावती में रहकर ही पढ़ाई करूँ. एंड नाउ दैट आई लुक बैक एट दैट डिसीजन आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन. सो इट वाज परफेक्ट बिकॉज़ आई थिंक सो इससे बेटर रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ यू सिक्योर्ड 100 परसेंटाइल व्हिच इज द हाईएस्ट. सो यस, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. चलिए बहुत ही बढ़िया. तो अब आपने JEE की प्रिपरेशन शुरू की तो आपके जैसे नॉर्मली क्लासेस जो अपने यहाँ पे होती है दैट यूज्ड टू बी 8 to 1 एंड तुम्हारे समय तुम्हारे बैचेस में ऑल द कंप्लीट यानी काफ़ी कुछ वाज ऑनलाइन एंड आई थिंक सो यू डिड द कंप्लीट 2 years ऑनलाइन यू अटेंडेड, राइट? तो आज से एक क्लास के अलावा बाकी दिन भर में क्या शेड्यूल रहता था? एक तो होमवर्क मिलता था शिखर से. तो वो होमवर्क जो है वो एज सुन एज जैसे ही क्लास हो जाती थी तो मैं होमवर्क करना शुरू करता था. सो होमवर्क जो है वो नॉर्मली आफ्टरनून टाइम में कंप्लीट हो जाता था. आफ्टर दैट इवनिंग टाइम में मोस्टली तो मैं रीडिंग पर ध्यान देता था. मतलब इन माई 11th स्टैंडर्ड मोस्टली मैंने रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया. मतलब सिलेबस कंप्लीशन जो था वो मेरा मेन एम था. तो मतलब जो नोट्स है वो नोट्स 2-3 बार पढ़ना वगैरह. तो उसकी वजह से एक्चुअली 11th में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो गई. तो इसलिए मुझे 12th में उतना डिफिकल्ट नहीं गया रिविजन करने के लिए. तो 12th में आई फोकस मोस्टली ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एंड नॉट ऑन नोट्स. मीन्स 12th में मैंने नॉर्मली 1-2 चैप्टर के ही सिर्फ नोट्स खोल के ज़्यादा देखे. बाकी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से रिविजन किया.
दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है. श्रेणिक की एक और चीज़ है ना जो मैंने 2 साल में ऑब्जर्व की है, श्रेणिक हैज़ अ वेरी गुड, आई थिंक सो यू हैव अ वेरी गुड रिटेंशन. रिटेंशन. तो दैट इज अ गुड थिंग. तो शायद आपको एक बार पढ़ने से तुझे वो चीज़ें याद हो जाती है. हाँ, तो दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट. उसका तूने यूटिलाइज किया कि भाई पहले से तूने सिलेबस जल्दी पढ़ लिया और फिर बाद में वो पूरे सिलेबस को एक साथ अप्लाई करना शुरू किया. राइट. ठीक है. तो once we completed our syllabus somewhere in September October, तो उसके बाद I think so you gave in mock test. तो या ये जो mock test वगैरह दे रहा था तो वो mainly your focus towards advanced or towards mains? It was mainly focused towards advanced because at the end of the day my ultimate aim was to crack JEE Advanced. And मेंस एक्चुअली आई स्टार्टेड द मेंस प्रिपरेशन, और मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह मैंने मेंस के एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले शुरू किए थे. फिर भी बीच बीच में 1-2 मॉक्स जो है वो मेंस के होते ही थे शिखर में, तो उतना ही. घर पर मैंने जो एक्स्ट्रा मॉक्स दिए या घर पर जो प्रैक्टिस की बुक्स वगैरह में से वो मैंने JEE एडवांस ओरिएंटेड किया. तो JEE एडवांस ओरिएंटेड प्रैक्टिस से मेंस भी काफ़ी हद तक कवर हो गया, तो उसके वजह से. और in the first JEE mains you secured 99.95. And yes. in the second, यानी वो first JEE mains के यानी I'm pretty sure you also had that expectation कि भाई I would secure a good rank. Yes. First JEE mains के बाद 99.95 के से second JEE mains के 100 के बीच में what was that feeling and what did you do exactly to do that, to cross that? Actually I did not do anything different. जो मैंने पहले किया तो वही वापस किया, but the only difference was कि पहले actually मेरी जो preparation थी वो was entirely JEE Advanced centric. तो NCERT में जो facts वगैरह होते हैं वो मैंने ignore किए थे. तो आफ्टर माई फर्स्ट JEE मेंस आई रियलाइज कि उसमें बहुत सारे जो मेरे रॉन्ग हुए, केमिस्ट्री वॉज द सब्जेक्ट जिसके वजह से मेरी परसेंटाइल कम आई थी. तो उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो एक्चुअली NCERT में गिवन है एज फैक्ट्स, जो मैंने पढ़े ही नहीं थे. तो आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिसाइडेड कि मैंने NCERT में से नोट्स बनाना शुरू किए और खुद के जो है हर एक चैप्टर इंक्लूडिंग ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह, तो जो चैप्टर्स में से फैक्ट्स कम रहते हैं वो उन चैप्टर्स के भी फैक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए और फिर वही नोट्स को 2-3 बार पढ़ लिया. तो उसके वजह से मुझे वो फैक्ट्स वगैरह याद रहे, उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेकेंड अटेम्प्ट में मिला. और इन जनरल 2 साल में विच वॉज योर यानी थोड़ा सब्जेक्ट जो तीनों में से कम इंटरेस्टिंग लगता हो? एक्चुअली इट वाज केमिस्ट्री मुझे मेरा वीक था 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी. तो बट एक चीज़ यानी उसी में आपने केमिस्ट्री तरह वीक था, उसके बाद भी तूने केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया. तो हाउ वाज दैट? यानी एक्चुअली केमिस्ट्री वीक था, इसके लिए फिर मैंने केमिस्ट्री पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना शुरू किया. तो जब मैंने टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक्चुअली मेरे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि अपने को कोई भी चैप्टर आसानी से समझ में आता है, दैट इज़ इंटरेस्ट. तो जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे तब आपको चीज़ें समझना शुरू होती है. तो आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, and when I started taking interest in chemistry I read a lot of books, like I read Solomon Fryle and Paola Brusi, some of the chapters from these books to make my organic chemistry strong. Then J.D. Lee was a really good book that helped me a lot in inorganic chemistry. So in this way actually, and for physical chemistry actually I stick to the books that Omkar sir suggested. So because of all those books my chemistry actually became way more better than even physics and mathematics. Okay. So yeah. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, यानी ये सभी के लिए आई थिंक सो समथिंग टू लर्न कि जो आपका वीक स्पॉट है अगर आप उसको फुल एक अपनी खुद की पूरी दृढ़ निष्ठा से उसको पढ़ने की कोशिश करोगे या उसके ऊपर पूरे एफर्ट्स पुट इन करोगे तो यू कैन इम्प्रूव. यानी आई थिंक सो केमिस्ट्री वीक स्पॉट होने से दैट बिकेम द गोल्डन सब्जेक्ट. यानी तो उस तरीके से तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. यानी आई थिंक सो ये चीज़ शायद मुझे लगता है ये मैसेज सबको इससे लेना चाहिए कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से नहीं भागते हुए उसको सॉल्व करना चाहिए. ठीक है. तो ये आई थिंक सो यानी मैं जो एक हमेशा बोलता हूँ कि JEE का एक बेसिक प्रॉब्लम इट इज़ जो जिसकी वजह से बहुत बच्चे नहीं कर पाते, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. 2 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. यानी कोई कैट है कोई एग्जाम्स है तो लॉट ऑफ एग्जाम्स टेक रिलेटिवली शॉर्टर प्रिपरेशन ड्यूरेशन. JEE इज़ अ 2 year ड्यूरेशन. तो बहुत बार वो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं या कभी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है. तो व्हाट वाज द मोटिवेशन जिसके वजह से you continued for those 2 years? Actually the motivation was that if I continue this for these 2 years then in the future it is going to benefit me in some or the other way.
And another reason was that I took interest in what I was doing, and if I used to find something boring, so I used to change what I'm actually reading. Like for example, अगर आपको physics आप read कर रहे हो बहुत देर से और आपको physics बोर हो रहा है, तो you should immediately shift to chemistry, क्योंकि जो JEE का पेपर है उसमें भी आपको तीनों subjects एक साथ solve करने हैं, and many times you will have to solve some question from physics and get back to chemistry, and you will have to do that reshuffling. हाँ, तो वही jumbling अगर आप आपके preparation टाइम पर भी करो, तो वो जम्बलिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि आपको एक तो एग्जाम एटमॉस्फेयर में कुछ नया नहीं लगेगा, एंड एट द सेम टाइम आपको बोर नहीं होगा कि आप एक ही चीज़ के 50-60 क्वेश्चन लाइन में कर रहे हो. राइट. तो यस, यानी मेरे को लगता है इसमें एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि वो डिसीजन शायद जो जेई करने का था उसमें खुद का रोल जब रहता है और खुद एक गोल रहता है, तो वो मेहनत करने में शायद थोड़ी दिक्कत कम होती है. दैट ऑल्सो इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर. और एट द एंड ऑफ इट वो सही है कि 2 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे, यू गेट इनटू अ गुड प्लेस, देन थिंग्स बिकम रिलेटिवली ईजियर फॉर द फ्यूचर. तो यस, ऐसी कौन सी आदत आपको लगता है जो पिछले 2 साल में तूने फॉलो की जिसका तुझे बेनिफिट हुआ, जो तुझे लगता है कि बाकी तेरे से जूनियर्स या बाकी लोगों ने भी अपने स्टडी पैटर्न में ये चीज़ें इंक्लूड करोगे तो उसका बेनिफिट होगा? आई थिंक इट इज़ कंसिस्टेंसी. मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं बीच में आपने 2-3 दिन सोचा कि अब ये पढ़ाई नहीं करनी है, सो दैट इज़ समथिंग दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर रिजल्ट. तो मुझे लगता है जेई में बैकलॉग बनाने के लिए मतलब बहुत इजी है कि बैकलॉग बहुत इजीली बन जाता है, तो वो एक चीज़ अवॉइड करनी है. मतलब आपको चाहे कोई इम्पोर्टेंट काम वगैरह है तो भी एक दिन में एटलीस्ट, चाहे आप 3 घंटे ही क्यों ना दे रहे हो, बट आपको थोड़ा बहुत टाइम जेई प्रिपरेशन को देना चाहिए. ऐसा एक दिन पूरा बिना प्रिपरेशन के नहीं. मैं भी ये चीज़ बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट. मैं जस्ट रिसेंटली तेरी अटेंडेंस देख रहा था, तो आई थिंक सो कुछ 390 डेज अटेंडेंस हुई है, तो यू हैव अटेंडेड मोर देन 365 डेज ऑफ क्लासेस. और मैंने शायद तेरे को 1-2 बार पूछा भी है कि तो क्लास में मुझे प्रेजेंट दिखता था और यू वेर उसके बाद जिस दिन शाम की फोटोज कहीं पे किसी शादी के या कुछ, तो यू वर बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स. तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 साल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. जैसे क्षणिक ने बोला कि वो शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन आपने 2-3 घंटे भी मिनिमम पढ़ाई नहीं की है. हाँ. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आई थिंक सो क्षणिक अभी भी स्टिक कर रहा है, और दैट विल हेल्प हिम इन हिज एडवांस्ड ऑल्सो. You had studied in Shikhar for some period in 9th, कुछ समय के लिए you were attached with Shikhar, और फिर बाद में अभी 11th-12th 2 years. तो what were the things you felt were helpful, या what was the best part for you of Shikhar? The best part were the resources, because the resources were a mixture of medium and difficult problems. तो assorted problems homework में मिलते थे वगैरह, तो इसके लिए the resources were really good. तो मतलब जो DPPs मिलती थी, जो sheets मिलते थे, तो मैंने हर एक sheet का हर एक question अच्छे से solve किया है. एंड उसके बाद में 1-on-1 doubt clearance sessions, जो जैसे classes के बाद बहुत बार दोपहर में online doubt clearance sessions होते थे. तो वो doubt clearance session में जैसे 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस होने के बाद में और एडिशनल क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, तो वो डिस्कशन एक्चुअली जैसे बहुत, जो जब अपन सुनते हैं कोई चीज़, डिस्कस करते हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ जो है वो याद रहती है हमेशा. तो वो रिसोर्सेस और जो डाउट क्लियरेंस था उन रिसोर्सेस का, तो दैट वाज द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट. तो यस, डिस्कशन आई थिंक सो कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे, यानी बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्विंग, यानी जैसे श्रेणी ने बोला कि उसने जो भी होमवर्क या ये कंटेंट है सॉल्व किया और सॉल्व करके उसके डाउट्स क्लियर करते गए, तो आई थिंक सो देयर इज नथिंग पाइल्ड अप फॉर लेटर. जो भी कंसेप्ट है वो आपने वहीं के वहीं क्लियर कर लिए, तो जो भी कन्फ्यूजन है वहीं के वहीं क्लियर कर लिया, तो फिर आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं गई. व्हाट इज़ वन एक मैसेज जो आप यू विल गिव टू योर जूनियर्स? यानी I think that they should take interest in studies and study with the interest, even if there are many, like for example there can be some topics that you do not like, but still if you take interest and you don't bring it in your mind कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है तो वगैरह, so then I think that will help you in the long run. मतलब आपको कभी फटीग नहीं होगा पढ़ते पढ़ते, और आप जो है वो इजीली पढ़ाई कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट की. श्रेणिक की एक और चीज़ मुझे अभी बात करने का अच्छी ध्यान आ रही है, रिसेंटली पापा से बात करा था. श्रेणिक यानी ये सभी बच्चों को एक मैसेज जो मुझे देना है कि श्रेणिक इज़ नॉट अमंग्स दोज जो अपन बोलते हैं कि कम्प्लीटली फुल्ली इन्वॉल्व विद द बुक है.
श्रेणिक बेसिकली बुक्स के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो बाकी भी फैमिली में उतना ही इन्वॉल्व, हर जगह पेरेंट्स को सपोर्ट करना, घर के काम में इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा 11th-12th चल रहा है, मेरा जेई चल रहा है तो मैं कुछ भी और नहीं करने वाला हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ रियली वेरी स्पेशल, क्योंकि स्टडिंग इज़ वन थिंग बट आपको बाकी सब चीज़ों के साथ साथ रहना है। तो आप उसको सभी चीज़ों को बैलेंस करके अच्छे से करोगे तो येस यू कैन अचीव दोज, यानी यू कैन अचीव टू ग्रेट हाइट्स। आई थिंक सो जैसे श्रेणिक ने बोला उसका फाइनल टारगेट जेई एडवांस्ड है, उसने स्टेप 1 ऑफ दैट बैरियर ही हैज क्लियर्ड एंड we wish him the best of luck and we are very sure that he will be doing achieving more greater heights towards JEE Advanced. So best of luck Shrenik. Thank you sir. Thank you for sparing your time. Chaliye. Okay.